जहां एक और शहर में चुनाव प्रचार पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, वहीं पार्टियों के बड़े नेता शहर में इस समय नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। मेरे साथ वार्ता में इस समय पे मौजूद हैं कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, जिनसे पूछते हैं कि सर, फरीदाबाद में इस समय कांग्रेस किस रूपरेखा पर, ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, ये बताएं, क्योंकि अभी इस चुनाव के लिए बहुत ही कम समय रह गया है। देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छी, बहुत मजबूती और बहुत जोश से हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा फरीदाबाद जिले का पूरा संगठन एक साथ चुनाव लड़ रहा है और हम लोग हरियाणा में पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कुछ परेशानियां होती है, लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत है कि उन्होंने जो भी परेशानियां उनको मजबूती के साथ टैकल किया है। रूलिंग पार्टी के नेता कहते हैं कि सामने कोई टक्कर में ही नहीं है, तो ना चुनाव में मजा आ रहा है, ऐसे लगता है कि एक तरफा हवा चल रही है बीजेपी की। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा तो चाहती है, भाजपा के जो बयान आते हैं उनके आप गहराई में जाया करिए, उनकी जड़ पे जाया करिए। भाजपा प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं चाहती, भाजपा चाहती है एक तंत्र रहे। तो उसका जो बयान है वो यही बयान है कि वो तो चाहती है विपक्ष में कोई पार्टी नहीं रहे। लेकिन ये देश हमारे स्वर्गीय श्री नेहरू जी, स्वर्गीय श्री अम्बेडकर साहब, स्वर्गीय श्री मौलाना अब्दुल कलाम, स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका देश है ये। और यहाँ प्रजातंत्र की जड़ें बहुत मजबूती से यहाँ लगी हुई हैं और ये जड़ें इतनी जल्दी हिलेंगी नहीं। लेकिन भाजपा चाहती है कि प्रजातंत्र खत्म हो जाए और एक तंत्र रहे, निरंकुश राज रहे। सर, बड़ा ग्राउंड लेवल का चुनाव है, ना ही लोकसभा है ना ही विधानसभा है, बड़ा ग्राउंड लेवल का चुनाव है। चेहरे और ये बात की जा सकती है कि छोटे छोटे वार्ड पे चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी रैली करने के लिए मुख्यमंत्री फरीदाबाद शहर पहुंच गए हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, इसको मैं कोई अच्छी तरह नहीं देख रहा। अभी तक मुख्यमंत्री को अपना काम, एक भी कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री को अपना काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री को पहले जनता की समस्या सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये लोग तो केवल अपना पार्टी का अरे आपको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया है, आपको जनता की बातें सुननी चाहिए। जनता की क्या समस्या है, आप किसानों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, आप महिलाओं की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, आप बेरोजगारी की समस्या पर कोई नहीं ध्यान दे रहे। आपको पता है अमेरिका से जितने भी अभी लोग आए हैं वहां से डिपोर्ट होकर, उसमें सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा के भाई हैं। आपने क्या किया? उनके एजेंट्स ने पैसे खा लिया, आप उनके ऊपर क्या कर रहे हो? अरे आपको उन समस्याओं को देखना चाहिए, जनता की समस्या है। आप तो एक संघी की तरह काम कर रहे हो, आप तो प्रचार में लगे पड़े हो। चलो अच्छी बात है, आप प्रचार करो, लेकिन जनता की समस्या को पहले सुनना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि आपको जनता ने मुख्यमंत्री चुना है, न कि भाजपा ने मुख्यमंत्री चुना है। देखिए, अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लीग से थोड़ा सा हट गई है, अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद इतनी मजबूती के साथ नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि शहर में बड़े नेताओं को इस समय पर आ जाना चाहिए था अपने प्रत्याशियों के लिए? ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ इसमें संगठन में। जब प्रत्याशी की डिमांड होती है किस नेता को कहाँ आना है, और उन्होंने शुरुआत की है। दीपेंद्र जी भी आने वाले हैं, शैलजा जी से मेरी बात हुई है और जितेंद्र साहब से मेरी बात हुई है। तो बड़े बड़े नेता जितने भी हैं उन सबसे बात चल रही है, और जो प्रत्याशी जहां डिमांड करता है उस समाज का नेता, उस एरिया का नेता वहां पर पहुंचेगा और पहुंच रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम डरे हुए हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक जिक्र किया कि आप ही के कुछ लोगों को भाजपा के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, तो कब रिवील कर रहे हैं उनको आप? बिल्कुल, धमकी दी जा रही है। तो विड्रॉ कैसे किया उन्होंने वार्ड नंबर 36 में? तो धमकाया जाता, बीजेपी का प्रत्याशी होने के बाद धमकाया जाता है उनको, धनतंत्र का लोभ लालच दिया जाता है। तो ये सब है हमारे पास, जब समय आएगा तो इन चीजों को खुलासा किया जाएगा। कुछ लोग बागी हो गए हैं, कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जो लोग बागी हुए, क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हमने कार्रवाई की है बागियों पे। हमने अभी गुड़गांव में 2 लोगों को सस्पेंड किया है, हमने 6 लोगों को निकाला है। तो संगठन में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुशासन संगठन का पहला धर्म होता है। देखिए, फरीदाबाद में इस समय पर नगर निगम चुनाव की गूंज चारों ओर है। वहीं पर बता दूं कि जो बड़े नेता हैं इस समय पर पहुंचे। आज कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल फरीदाबाद शहर में थे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।